टॉपिक पे लेकर आया हूँ आपके सामने, जो वेरिकोसील के पेशेंट्स में भी शायद बहुत सारे इससे गो थ्रू भी हो रहे होंगे कि उनको ना पेन मिलता है, ना उनको स्वेलिंग मिलती है, ना उनको कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट मिलता है, बट उनकी रिपोर्ट्स में वेरिकोसील आता है। और उनको तब पता चलता है जब उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट थोड़ी लोअर साइड होती है। देखो यहाँ पर ना पेन है, ना स्वेलिंग है, ना कोई उनको एनगॉजमेंट तो दिख रही है, नसों की हैंगिंग भी चल रही है, बट बाकी के सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे, और उसके साथ उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट जो आ रही है वो आ रही है लो। बट यहाँ पर वेरिकोसील को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। वेरिकोसील में बेसिकली वेरिकोसील बोलते किसको है, कहते किसको है? क्योंकि वेरिकोसील बेसिकली वेन्स के अंदर आपके किसी भी ऐसी वेन में डायलेशन होना या उसका फूलना, उसको वेरिकोसील कहा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पेन भी करे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पेन नहीं हो रहा होता। अब पेन नहीं हो रहा होता उसके पीछे के कारण क्या है, पहले ये जान लेते हैं। बेसिकली पेन तब होता है जब आपकी वोली वेन्स के वॉल्स तो ख़राब हो गए हैं, वो आपके जो फ्लो है उसको वॉल्स को डाइसेक्ट करते हुए जा रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए कि एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक खून का फ्लो जो है वो ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, कि मान के चलिए सीधा इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट वो ऐसे नहीं जाते हुए ऊपर नीचे से होते हुए जा रहे हैं, आपको वॉल्स को टच करते हुए जा रहे हैं, रिश्ता हुआ जा रहा है खून, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आती है। मतलब मान लीजिए, अगर मैं आपको पहले भी एक बारी मैंने ये चीज़ बता रखी है, मान लीजिए कि अगर हम एक सीधी रोड पे जा रहे हैं और सड़क पे एक ट्रैफिक जैम है, तो स्कूटर बाइक वाले क्या करते हैं, पटरी पे चढ़ा लेते हैं, और पटरी क्या होती है, उससे टूटती है। हल्का व्हीकल है फिर भी टूटती तो है, जिससे पटरी जिस पे पेडेस्ट्रियन होता है, जिस पे हम चलते हैं, वो जगह टूट जाती है। सेम फंडा आप मान के चलिए कि वेन्स के साथ भी है, कि अगर आपके वहाँ पर कैसी भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है या वो रिफ्लक्स क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से ब्लड वॉल्स को गो थ्रू होकर जाता है या उसको साथ टच होकर जाता है, तो वहाँ पर वो सूजन करेगा या स्वेलिंग करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर पेन नहीं होता वहाँ पर सिंपली क्या होता है, उसको डाइसेक्शन वाला पार्ट नहीं मिलता, वो आपकी वॉल्स को ख़राब करके नहीं इतना जा रहा, जिसकी वजह से आपकी वेन्स का साइज़ तो बढ़ रहा है, बट आपको कोई इन्फ्लेमेशन ना होने की वजह से, कोई सूजन ना होने की वजह से आपको वहाँ पर कोई दर्द नहीं बनता। ठीक है, और दर्द तभी बनता है जब आप रन कर रहे हो या कोई आपने लंबी देर एक जगह पे बैठे रहे हो या आपकी लंबी वॉक हो गई है, तभी आपको वो पेन करता है, क्योंकि वहाँ का ब्लड का फ्लो मैनेज नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से आपको पेन बनता है। बट जब ऐसी कंडीशंस आपके साथ होती है जिनको पेन नहीं रहता वेरिकोसील में, वो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि उनको ये सारी डाइसेक्शन वाला या उनका ब्लड का फ्लो जो है वो रिफ्लक्स तो क्रिएट कर रहा है, बट वो डाइसेक्ट एज सच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सूजन आए, नसों की कोई स्वेलिंग हो या कोई भी ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो रही हो, या ऑब्स्ट्रक्शन हो तो थोड़े बहुत हों, जिसकी वजह से आपको जो सूजन करने वाली चीज़ है वो नहीं है, जिसकी वजह से आपको दर्द नहीं होता। बट इन पेशेंट्स में हैंगिंग जरूर मिलती है। हैंगिंग इसलिए मिलती है क्योंकि वो ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा। वॉल्स ख़राब है तो ब्लड का टेम्परेचर नहीं मेंटेन हुआ, ब्लड का टेम्परेचर जब मेंटेन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये दिक्कत मिल जाती है कि उनको हैंगिंग जरूर मिलती है। उस वहाँ पर नसें तो फूली हुई दिख रही हैं, बट वो दर्द नहीं कर रही हैं। ये सारे सिम्टम्स हम उन पेशेंट्स में देखते हैं। और जब ये टेम्परेचर ना मेंटेन हो रहा है या टेम्परेचर कोई मेंटेन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में अपनी मॉर्फोलॉजी या मोटिलिटी लो मिलती है वेरिकोसील के पेशेंट्स में, ये और स्पर्म काउंट भी लो मिल सकते हैं। अब यहाँ पर पार्ट आ जाता है कि अब वो क्या हो रहा है। वो बेसिकली रीज़न आता है कि हमारा टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस का होता है, बट हमारा स्क्रॉटम जो टेम्परेचर कैरी करता है या जो उसके पास होना चाहिए वो 35 डिग्री सेल्सियस का होता है। वो जो 2.5 डिग्री का टेम्परेचर होता है, अगर उसमें वो दिक्कत दे रहा है, मतलब वो टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहा, 35 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारी मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म का स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है, और इसी की वजह से हमारी मोटिलिटी, जो हमारी स्पर्म की तीव्रता है जाने की, जो जैसे वो भागता है वो जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, और स्पर्म काउंट भी लो हो सकता है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ स्पर्म जो है, सर्वाइवल ऑफ टेम्परेचर जो है स्पर्म का, वो कम हो जाता है। सर्वाइवल ऑफ टेम्परेचर स्पर्म का कम हो जाता है। जहाँ पर स्पर्म को जीना चाहिए जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे ना जीते हुए वो अपने टेम्परेचर को रेज कर देता है, जिसकी वजह से उसमें ये डिस्टर्बेंस क्रिएट दिखती है। अब यहाँ पर
पेशेंट को अगर वेरिकोसील है, पेन नहीं है, कुछ ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखा रहा, तब वहाँ पर क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहली चीज़, क्योंकि जब हमें सिम्टम्स नहीं होते तो हम थोड़े बेपरवाह होते हैं। सबके साथ है, अगर मेरे को कोई दर्द नहीं दे रहा, दिक्कत नहीं दे रहा, तो मैं उसके लिए सोचूंगा भी नहीं इतना। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एज अ पेशेंट सोचना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे को कोई दिक्कत नहीं दे रही चीज़ तो मैं उसके बारे में प्रॉब्लम ही क्यों लूँ। तो वहाँ पर हम थोड़े बेपरवाह हो जाते हैं, और जहाँ बेपरवाह हो जाते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते हैं, छोड़ने लगते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली है कि अगर हमारे को वेरिकोसील हुआ है तो हम मिर्ची खाना थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। मिर्ची मतलब कि रेड चिली और गरम मसाले, हम इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। बट हमको जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं दे रहा तो हम उसको खाते रहते हैं। दूसरा, सपोर्टर हम नहीं पहनते, हम कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, दर्द वगैरह हो नहीं रहा, सपोर्टर पहनने की क्या ज़रूरत है। आप वहाँ पर सपोर्टर डालिए, ज़रूर डालिए। अगर आपको डिटेक्ट हुआ है वेरिकोसील तो आपको सपोर्टर डालना ज़रूरी है। थर्ड, अगर आपको वेरिकोसील में पेन नहीं भी है तो भी आपने सिंपली करना क्या है कि कुछ एक्सरसाइज का मैंने पूरा बना रखा है वेरिकोसील की कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपने उस चीज़ को अपने नॉर्मल रूटीन में या नॉर्मल लाइफस्टाइल में लेकर आना है। और फोर्थ वन, याद रखना कि अपने आप को कॉन्स्टिपेशन में नहीं रखना। मान लीजिए अगर आप कब्ज़ में रहते हैं, आपको कब्ज़ बनी रहती है, तो आपने नहीं रखना। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को कब्ज़ दिखाई देने को मिलती है वेरिकोसील में। अगर आपको कब्ज़ है तो आपने कब्ज़ को निकाल देना, हटा देना, कब्ज़ के लिए आपने नहीं सोचना, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आज मेरे को समझना चाहता हूँ या मेरे स्पर्म काउंट लो है तो वेरिकोसील के साथ रिकवर होते हैं या नहीं होते, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। हो सके तो आपको राइट सॉल्यूशन मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी समझना चाहते हैं, तो आप मेरे को नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मुझसे कोई एक्सरसाइज के बारे में बात करना चाहते हैं तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर ये चीज़ आपको समझ आई कि आपको पेन नहीं है फिर भी वेरिकोसील डिटेक्ट होता है रिपोर्ट्स में, तो आप अपनी रिपोर्ट शेयर करके मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।